कोरबा के बालको नगर में पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जहां कन्या उच्च माध्यमिक शाला की छात्र छात्राएं व पशु चिकित्सा टीम ने निकाली रैली। पशु के प्रति जागरूकता किरण जलाई, जिसमें श्री रामकृष्ण गौ सेवा संस्थान की संयोजक श्रीमती लालिमा जायसवाल व उनकी गौ सेवा संस्थान की टीम मौजूद रहे। कन्या महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर मंत्री पुत्र रजनीश देवांगन भी उपस्थित थे। स्कूल के सभी स्टाफ व छात्र छात्राएं रैली को कन्या महाविद्यालय से सिविक सेंटर से होते हुए हनुमान मंदिर सेक्टर 5 में समापन किया गया। भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज पशु पखवाड़ा के इस आयोजन में उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रिंसिपल और सभी छात्र छात्राएं और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। आज इस आयोजन में मुझे लालिमा दीदी ने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है और उसमें पशुओं का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा है। जब भी हमारे जीवन में चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए हो तो हमें जानवर, पशु और सबसे ज़्यादा गाय के दूध की जरूरत पड़ी। लेकिन आज गाय जरूर पालते हैं लोग, लेकिन जिस समय दूध देने रहते हैं उस समय देखभाल करते हैं, बाकी समय छोड़ देते हैं रोड में। तो सभी अपने अभिभावक और जितने परिचित हैं सभी को बताएं कि जो गाय पाले हैं, जो पशु पाले हैं, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अपनी है। अगर पशु को या गाय को कहीं पर दुर्घटना होती है तो उसके पाप के जिम्मेदार भी हम होते हैं। तो सभी को बताना है, उसकी देखभाल करना है। लालिमा दीदी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संदेश भेजते रहती है कि भैया गाय कहीं गटर में गिर गया है, कोई नाली में गिर गया है, कोई सड़क दुर्घटना में चोट लग गई है करके। और इससे दुख भी होता है कि लोग पशुओं को खुला में छोड़ते हैं करके। उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी अपनी होनी चाहिए। और दीदी जी ने जो गौशाला चला रही है, अभी हमारे माननीय भैया ने बताया कि उनको सहायता की राशि की जरूरत पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से 10-12 वर्षों से गौ सेवा समिति की संचालन कर रही है और मैं अपने पिताजी के पास जरूर इस बात को रखूंगा कि गौशाला को अनुदान के रूप में राशि जारी करवाएं और बहुत अच्छे से उनका संचालन कर सकें। स्कूल की प्रिंसिपल तिवारी मैडम जी को भी बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर इस आयोजन का कार्यक्रम रखा और सभी बच्चों को फिर से पुनः बधाई। और देश हित और अपने समाज और सभी में पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ना है। सभी को खाली गाय वाय पालने में नहीं रहना है और पढ़ाई भी ऐसे करना है कि कोई हमको पछाड़ कर आगे न निकल जाए। सभी को इस माध्यम से पढ़ाई करना है और सबको अव्वल आना है और निश्चित मेहनत करेंगे तो अपने घर, परिवार और जिला, देश का नाम रोशन आप लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। मंच पर आते सभी सम्मानीय अतिथिगण, विद्यालय के समस्त स्टाफ और अपने विभागीय अमला जो यहाँ आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित हुए हैं, साथ ही विद्यालय की छात्राएं, सभी का इस कार्यक्रम में विभाग की तरफ से स्वागत है। और मेरे पूर्व जैसे सभी वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के बारे में बोल दिया है कि शासन के निर्देशानुसार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये 14 जनवरी से 30 जनवरी तक, ये तो शासन का निर्देश है एक विशेष रूप से। लेकिन मेरा अपील है, जो कार्यक्रम में आज यहाँ बोला जा रहा है वो केवल एक दिन का नहीं है कि 14 से 30 जनवरी तक। ये जैसे पशुओं को अपने घर में बांध के रखना, उनको जैसे अपने देवानंद साहब भी बोले कि दूध जब तक होता है तो लोग रखते हैं, इसके बाद खुला छोड़ देते हैं। उसका कारण ये बनता है कि एक्सीडेंट होता है, कभी
पशु को चोट लगती है, उसकी मृत्यु होती है, साथ में वाहन चालक जो रहते हैं उनको भी चोट आती है और मृत्यु भी होती है। तो जब तक दूध देती है तो उसका लोग ध्यान रखते हैं। मेरी अपील है सभी से कि यदि आप गाय या कोई भी पशु आप पाल रहे हैं तो उसके जो सुरक्षा है उस पर भी ध्यान दें। साथ ही जैसे कुत्तों में है जो श्वान वर्ग के हैं, उनमें यदि आप उसको पालते हैं तो एंटी रेबीज टीकाकरण, रेबीज से बचने का जो टीका उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि आपके घर में भी खेलते खेलते भी वो कुत्ता आपके बच्चों को, आपको, किसी को भी काट सकता है। तो एंटी रेबीज टीकाकरण लगवाएं। और साथ ही दुधारू पशु तो सभी को पालना ही चाहिए यदि संभव है तो, क्योंकि दूध ही एक ऐसा आहार है जो अपने आप में पूर्ण है। उसमें आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको उसमें फैट भी मिलेगा, उसमें प्रोटीन भी मिलेगी, उसमें आपको प्रॉपर मिनरल मिलेंगे, उसमें आपको विटामिन मिलेंगे। यदि आप मांस का सेवन करते हैं तो आपको अधिक क्या मिलेगा? उसमें बायोलॉजी यहाँ क्लास चलती है कि नहीं? क्या मिलेगा? केवल प्रोटीन मिलेगी आपको, है ना? और जो चीजें रहेगी बहुत कम मात्रा में रहेंगी। लेकिन दूध ही ऐसी चीज है जिसमें आपको हर एक चीज मिलता है। तो आप लोग बच्चे, आजकल के बच्चे लोग भी दूध बहुत पीना पसंद करते हैं। क्यों बेटा लोग नहीं पसंद करते ना? करते हैं। दूध सबको पीना चाहिए क्योंकि अपने आप में संपूर्ण आहार है। जिसको पीते हैं तो आपके शरीर में मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट इसकी कमी नहीं होगी। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा और काम में भी मन लगेगा। और मैं विशेष रूप से आज स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि विभाग के साथ पूर्ण सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाए हैं। धन्यवाद। अतिथिगण, सम्मानीय मंचस्थगण, आदरणीय शिक्षकगण, सही स्नेही छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है आज हमारी संस्था में पशुधन एवं गौ सेवा गतिविधियों से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारी स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न किया जा रहा है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से गुर्जर सर के मार्गदर्शन में रैली निकाली और बड़े ही उन्होंने बताया, बड़े ही उत्साह उमंग से बच्चे भाग लिए। सिर्फ ये पखवाड़ा विद्यालयों में जाने का ये मतलब है, छोटे बच्चों से ऊपर जाने का ये मतलब है उच्च शिक्षा की ओर, कि आप बच्चों को, अपने परिवारों को आप उन्हें जागरूक करें। आप जागरूक होंगे तो आगे की पीढ़ी भी को भी क्या करेंगे? जागरूक होंगे। हमारी जो पीढ़ी है वो जागरूक है, पर हम सभी जगह जाकर इसमें अपने समय को नहीं दे सकते। आप विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर न शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार की आपके ऊपर जवाबदारी नहीं है। तो जो भी विद्यालयों में या सम्मानीय गण आके आपको बताते हैं, आप उनमें मनन कीजिए और उसको पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। जैसा मैं आपको ये भी एक चीज बता दूं कि कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, आप लोग पढ़ते हैं, वह खाद्य श्रृंखला का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसमें जीव, पौधे और मनुष्य, ये तीनों एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। आप ये सब जानते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी, किसी एक, यदि मान लीजिए जीव नहीं है, पौधे नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो इन तीनों में का प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रकृति पर पड़ेगा। तो प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए इन सबका होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं गौ सेवा की, तो आपको मालूम होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और अंतिम जो योनि है वो है गौ। गौ मतलब गाय। गाय के बाद ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि वो फिर किसका जन्म लेता है? मनुष्य का जन्म लेता है। जो पौधे हैं वो निर्जीव होते हैं, सजीव होते हुए भी, किंतु पशु जो होते हैं उनमें विवेक क्षमता नहीं होती। यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि सांप जा रहा है और हम किनारे से निकल रहे हैं,
अचानक से उसको हमने पैर से क्या कर दिया, दबा दिया, और उसको हम क्या सॉरी बोल सकते हैं? नहीं, वो क्या करेगा, हमको तुरंत प्रतिक्रिया करने का कार्य करेगा। किंतु यदि मनुष्य जा रहा है और वो यदि हमसे टकरा जाता है अनजान में, हम उसको सॉरी बोल देते हैं या माफी मांग लेते हैं और वो हमको क्या कर देता, माफ कर देता है। ये पशुओं में पाया नहीं जाता। आज सम्माननीय जो सदस्य हमारे आपके समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका यही मतलब है कि जागरूकता लाना है, क्योंकि आपको मालूम है 19 जो कोविड हुआ है, महामारी जो फैली थी, उसमें भी इनका इस जंतुओं का क्या था, जीव जंतुओं का क्या था, हाथ था, मनुष्य की लापरवाही थी। ये सब ना हो इसलिए विभिन्न पखवाड़ों के माध्यम से सर लोग के निरंतर संस्थाओं में आने का यही कारण माना गया, जो अत्यंत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इसके साथ ये भी बोलना चाहूंगी कि आप विभिन्न जो बच्चे हैं, आप रैली में बोल रहे थे कि भारत देश है कृषि प्रधान देश होने के कारण आप जोर जोर से नारा लगा रहे थे कि भारत देश है कृषि प्रधान, पशुपालन है इसके प्राण। बहुत जोर से आप क्या कर रहे थे, ये सब नारा लगा रहे थे। पशु रहा है कर्म महान, ज्ञान नियम है एक वरदान। ये बहुत से आप लोग लगा रहे थे, जो सुनाई दे रहा था वो भी अत्यंत प्रशंसनीय है। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रकृति में जीव विलुप्त ना हो, गौ सेवा निरंतर आप करते रहें, पौधे वृक्षारोपण करते रहें और उनकी देखभाल करें। क्योंकि एक शब्द और बोलना चाहूंगी मैं कि चाहे मनोरंजन से संबंधित हो तो भी आप पशुओं को अपने साथ लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे साथी माने जाते हैं। यदि कपड़े बनाना है तो हमको इन जीवों की भी आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए परिवहन मतलब वस्तुओं को ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो यदि परिवहन की भी आवश्यकता होती है तो हम इन्हीं पशुओं का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार से ये हमारे क्या है, हम इन पर पूर्ण तरह से क्या है, निर्भर है। चाहे भोजन हो, चाहे मांस हो, इन सब का हम क्या करते, प्रयोग करते। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी ने हमारे संस्था में आकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। हमारे बच्चे, मैं आपको आशा दिलाती हूँ, हमारे बच्चे निश्चित ही जागरूकता की ओर आगे बढ़ेंगे और जागरूक हो गए हैं। जो जागरूकता के विरुद्ध जा रहे हैं, मैं उसके विषय में आप लोगों को थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। कुछ चीजें जैसे हमारे गौ सेवा समिति वाले कर रहे हैं, बहुत जगह पर गौरक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जहां पर औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है वहां पर अब अधिकांशता देखेंगे कि गायों की सड़कों पर छोड़ देने से उनका एक्सीडेंट बहुत हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि वो पशुओं को आवारा न छोड़ें। इससे उनको भी नुकसान कम होगा, सड़कों पर दुर्घटनाएं भी कम होंगी। इसके अतिरिक्त जो मेरा मुख्य टॉपिक था रेबीज का, रेबीज के विषय में भ्रामक जानकारी ज्यादा है। हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि कुत्ते अगर सड़कों पर है तो उनके काटने से रेबीज होगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी कुत्तों के काटने से रेबीज नहीं होगा। एक रिसर्च के मुताबिक 90% से अधिक सड़कों पर पाए जाने वाले जो श्वान प्रजाति के हैं उनसे रेबीज नहीं होता। अब हमको रेबीज से बचने के उपाय क्या है? सबसे पहले जिनके विभूतियाँ पशु चिकित्सा विभाग से पधारे चिकित्सक, स्वास्थ्य संचालक, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी प्यारे बच्चों, गौ सेवा से मैं काफी अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। लालिमा जायसवाल जी जो हमारे रामकृष्ण गौ सेवा बालकों में अध्यक्ष के बतौर कार्य कर रही है, और कोरबा अग्रसेन गौशाला से मैं बहुत पूर्व से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ में आजीवन सदस्य भी हूँ और उपाध्यक्ष हूँ। जैसा पूर्व में अग्रवाल जी ने बताया कि एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी सबसे बड़ी क्रूएल्टी है। आप अपने घरों में अपनी माताओं को, अपने बड़ों को सबको सलाह देवे कि कोई भी खाद्य वस्तु प्लास्टिक की वस्तु थैली में बांध कर न फेंके। प्लास्टिक की वस्तु
प्लास्टिक की थैली में खाद्य वस्तुओं को फेंकने से ही गाय उनको खाने को चबाती है और चबाते चबाते प्लास्टिक भी निकल जाती है। और एक बार जो प्लास्टिक निकल गई तो उस गाय को बचाना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्लास्टिक 100 वर्षों तक कभी नष्ट नहीं होता। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रूव बनता है। तो इनको आप आधी रात को भी फोन कीजिए, गौशाला विपत्ति में, गाय विपत्ति में। पशुधन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर साहब, एसपी सिंह साहब, आदरणीय डार्जिया जी, प्रिंसिपल मैम और परम सम्मानीय मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे एवं पूरे परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं, ये पशुधन विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तौर पे जब किसी भी कार्यक्रम में प्रशासन एवं समाज की सहभागिता बराबर होती है, तभी कार्यक्रम का सफलता का श्रेय माना जाता है। आज जिस तरह से हमारी गौ माता की अपेक्षा समाज में देखने को मिल रही है, इसमें महती आवश्यकता है कि हमारे जो प्यारे किशोर व बच्चे हैं, इनके बीच जन जागरूकता के माध्यम से हम किस तरह से आज भावनात्मक दृष्टि से जुड़े और जोड़े, क्योंकि जब तक आज हमारे दिल में किसी के प्रति सम्मान का भाव, मर्म का भाव नहीं रहेगा तो हम उसके सेवा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम अपने माता पिता का सम्मान अपने पूरे जीवन काल में करते हैं, उसी तरह से गौ माता भी हमारी एक माता है, जो कि हमारे जन्म से लेके तक हम उसके हमको पोषण देती है। दूध, दही, मक्खन, घी, इसके माध्यम से हम पूरे जीवन काल में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उस गौ माता का आज अपन देख रहे हैं कि गौ माता दर दर को भटक रही है। गौ माता पन्नी खा रही है, मतलब भूखे मर रही है, तो कूड़े करकट से उठाकर थैली पेट में जा रहा है, असमय बीमार हो रही है, काल कौलित हो रही है। और भी पशु पक्षी हैं, जैसे चिड़िया है, आप देख रहे हैं कि मोबाइल रेडिएशन से तितली हो गई, भौरे हो गए, पशु पक्षी हो गए,